हेलो गाइस, आ चुके हैं हम अपनी नई वीडियो लेकर और नई सीरीज़ लेकर। इस सीरीज़ में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी ने पूछे हैं। ओके, तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पिछला लेक्चर एंशिएंट हिस्ट्री का किया था जिसमें हमने पढ़ा था क्या, प्रीवियस जो एजेस हुई हैं वो, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो इनसे रिलेटेड हम आज क्वेश्चंस लगाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा। और अगर कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बात और, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो ज्वाइन कर लीजिएगा जाकर। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छे कोट से, जो कि किसने लिखा है, सर अब्राहम लिंकन ने। ओके, तो कोट क्या है यहाँ पर, गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 शार्पनिंग द एक्स। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है। देखिए, ये जो कोट है वो आपकी स्टडीज से बहुत ज़्यादा ही रिलेटेड है ना। अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो उसके लिए डायरेक्ट आप बड़ी बड़ी बुक्स नहीं उठा सकते हैं, है ना। डायरेक्ट लक्ष्मीकांत नहीं उठा सकते हैं या रमेश सिंह नहीं उठा सकते हैं। ओके, आपको सबसे पहले बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जैसे एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ती हैं। तो ये कोट उसी से रिलेट करता है। ओके, तो आगे देखते हैं, क्वेश्चंस चालू करते हैं अब हम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It was predominantly a secular civilization and the religious element, though present, did not dominate the scene. इसके बारे में क्या सोच है आप लोगों की। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में जो क्लास हुई थी उसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि उस समय में रिलीजियस एलिमेंट्स थे। लकी चार्म्स को मानते थे वो, और एक मदर गॉडेस की हमें फिगरीन भी मिली थी। ओके, बट उतना डोमिनेट नहीं था, है ना, उतना ज़्यादा डोमिनेट नहीं थे। ठीक है, उनके कल्चर में उतना ज़्यादा डोमिनेशन नहीं था रिलीजियस ट्रेडिशंस या रिचुअल्स का। ठीक है, और अगला क्या है, देखें स्टेटमेंट, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। ये आपको उसी लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कॉटन जो ग्रो करने वाले, कल्टीवेट करने वाले इंडस वैली के लोग सबसे पहले थे दुनिया में, है ना। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। ओके, और सेक्युलर सिविलाइजेशन थी और रिलीजियस एलिमेंट्स भी थे बट डोमिनेटिंग नहीं थे, तो ये भी करेक्ट हो गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, बोथ 1 and 2। ओके गाइस, तो इसका सही आंसर क्या है, बोथ 1 and 2। देखिएगा, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे हर एक एक फैक्ट्स को तो आराम से आपका निकल सकता है यूपीएससी, आराम से आपको हर क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस और कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इनमें से कौन सी फीचर्स जो हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को सूट करते हैं। तो पहला हम देखते हैं, दे पोसेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। देखिए, ये तो गलत हो गया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि वहाँ पर एक भी टेम्पल्स नहीं थे। फिगरीन्स मिले हैं, डीटीज के बारे में पता है, बट टेम्पल्स नहीं बनाए थे उन लोगों ने। ओके, तो अगला देखते हैं हम, अगला स्टेटमेंट क्या है, दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डीटीज। हाँ, ये हमने डिस्कस किए थे फेलस वर्शिप में। ओके, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों की वर्शिप करते थे वो लोग, और डीटीज को भी मदर गॉडेस मिली है और पशुपति शिव की सील में इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं। इसका मतलब ये दोनों को वर्शिप करते थे, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वारफेयर। देखिए, ना तो हमें एविडेंसेस मिले हैं वारफेयर के और ना ही चैरियट्स के। हॉर्स के जरूर मिले हैं, हॉर्स की बोन्स मिली है ना, बट चैरियट्स और वारफेयर का कहीं भी एविडेंस नहीं मिला है। तो ये स्टेटमेंट गलत। तो अब देखते हैं हम ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो फर्स्ट और सेकंड नहीं हो सकता, ये रॉन्ग, क्योंकि फर्स्ट गलत है। ओके, और सेकंड क्या है ऑप्शन, सेकंड सही है, ये हो सकता है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट तो गलत है तो ये भी कैंसिल होगा, नन ऑफ द अबव, बट सेकंड सही है तो ये भी गलत। यानी आपका सही आंसर क्या होगा, 2 only, बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर।
अब इनमें से कौन सा एनिमल हड़प्पन कल्चर में सील्स में नहीं मिला है हमें? तो ऑप्शंस क्या क्या है? काऊ है, एलिफेंट है, राइनोसॉर्स है और टाइगर है। देखो एलिफेंट और राइनोसॉर के बारे में तो हमने पढ़ा था कि है ये। अब आपके पास बचते दो ऑप्शन, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, टाइगर या काऊ। ओके, तो अब इसमें 50-50 चांस है ना सही करने का। तो ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ज़रूरी है कि जहां आप एक या दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको ऑप्ट करना ज़रूरी है। ओके, तो अब देखते हैं इसका क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर है काऊ, है ना। काऊ का रिप्रेजेंटेशन सील्स में कहीं नहीं मिला है हड़प्पन कल्चर में। ओके, आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये है मैच करना है, फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है कि कहाँ से क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं। तो पहला देखते हैं हम क्या है, लोथल। ओके, लोथल क्या है हमें पता है, इनमें से देख लीजिए, हमने पढ़ा है लोथल क्या है, एक डॉकयार्ड है। ओके, यहाँ पर क्या है, एक डॉकयार्ड है आर्टिफिशियल, और वर्ल्ड्स फर्स्ट टाइडल पोर्ट भी यहीं था लोथल में। ओके, तो ये तो इसका हो गया, है ना। अब कालीबंगन में क्या मिला हमें, कालीबंगन में प्लफ्ड फील्ड्स मिली हैं, है ना, याद होगा आपको, पढ़े थे हम लोगों ने। ओके, कालीबंगन में प्लफ्ड फील्ड्स मिली है। तो ये दो ऑप्शन, ए का 2 होगा, बी का 1 होगा। इसमें से देख लेते हैं कौन सा है ऑप्शन। तो बी है इसमें से और सी है, यानी ये दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। ओके, तो अब इन दोनों में से कौन सा होगा? तो देखो ए और बी तो अपन को पता है, बट सी और डी में कंफ्यूजन है। अगर आपने पिछला लेक्चर मेरा ध्यान से देखा होगा तो हमने इस चीज के बारे में बात की है, एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग ऑफ 10 लास्ट साइंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। ये कहाँ से मिला था हमें? ये मिला था हमें धोलावीरा से। ओके, अगर आपको ये पता है तो आपका ऑप्शन क्वेश्चन सही हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, 3 का 4 में, यानी ये ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही होगा। ओके, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप क्वेश्चंस को, है ना। अब देखते हैं हम, ये देखिए पिछले लेक्चर में हमने किया था, तो इसमें कहाँ है ये 10 अल्फाबेट साइन बोर्ड इंडिकेटिंग डायरेक्शन, ये हमें मिला था कहाँ से, धोलावीरा से। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर चुके थे पहले। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए, तो उसमें बहुत सारे फैक्ट्स दिए हैं। ओके, चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम आज का। ये क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हड़प्पन साइट। ओके, इनमें से कौन सी सिटी हड़प्पा की नहीं है? तो चनहुदर और कोटडीजी के बारे में तो हमने पढ़ा है, तो ये तो कट गया ऑप्शंस, ये तो हैं। ओके, अब बचते कौन कौन से हैं, सुहागोरा और देसलपुर। अब देखिए यहाँ पे भी आपका 50-50 चांस हो रहा है, इन दोनों में से कोई एक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर आपने मौर्यन एम्पायर के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो वहां आपको मिला होगा एक सोहागोरा कॉपर प्लेट, है ना। तो ये मौर्यन एम्पायर से है, तो इससे तो है नहीं हड़प्पा से, तो इसका आंसर क्या होगा सही, सोहागोरा। ओके, ये सही आंसर है इसका, यानी देसलपुर हड़प्पन साइट है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, देखिए सोहागोरा क्या है, एक कॉपर प्लेट है, कहाँ की, अर्लीस्ट नोन कॉपर प्लेट है। ओके, मौर्यन रिकॉर्ड में थी ये, है ना, जिसमें किस चीज़ के बारे में दिया गया है, फेमाइन रिलीफ के बारे में। जब फेमाइंस आते थे तो उससे बचने के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए जाते थे गवर्नमेंट या उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ओके, तो उसके बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है हमें, सोहागोरा कॉपर प्लेट के बारे में। तो ये जो साइट है, ये जो है, ये कोई साइट का नाम नहीं है, ये है क्या, मौर्यन रिकॉर्ड का कॉपर प्लेट यहाँ से मिली है सोहागोरा से। ओके, तो यहीं तक था आज का हमारा डिस्कशन। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है जीएस यूनिट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।